पेपर में अरमान की बेइज्जती देख अभीरा ने लिया दादी सा से बड़ा बदला। अभीरा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि अरमान की बेइज्जती पूरे शहर के अंदर हो, लेकिन दादी सा ने पेपर के अंदर फोटो छपवा दिया है कि अरमान पोदार, जो कि पोदार फैमिली के अंदर रहता था, अब वह पोदार फैमिली से जा चुका है। अरमान के नाम के पीछे से पोदार हट चुका है। ये सारी खबर पेपर में देकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं। अभीरा सीधे वह पेपर को उठाती है, दादी सा के पास पोदार फैमिली जाती है और फिर दादी सा के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ जाते हैं। तो आखिर अभीरा ने दादी सा के साथ ऐसा क्या करा, आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा से, जहाँ पर अरमान और अभीरा पोदार फैमिली को छोड़कर जा रहे होते हैं। इनके साथ साथ मायरा और मुक्ति भी जा रहे होते हैं और यह दोनों ने प्लान बना लिया था कि यह पोदार फैमिली को छोड़कर चले जाएंगे और अपने गैरेज वाले घर पर रहेंगे। भले ही वह घर सिर्फ एक कमरे का है, लेकिन अरमान और अभीरा के लिए वह एक कमरे का घर भी काफी है पोदार फैमिली में ना रहने से। हम सभी जानते हैं कि अरमान और अभीरा दोनों ही सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, जबकि पूरे परिवार को बताने के बाद भी पूरा परिवार अरमान के साथ नहीं खड़ा हुआ। लेकिन अभीरा को पता है कि अरमान उसकी जगह सही है। अरमान और अभीरा दोनों ही तैयार हो जाते हैं पोदार फैमिली के ऊपर केस ठोकने के लिए, और हम देखते हैं कि अरमान और अभीरा पूरे परिवार की फोटो को फाड़ कर निकल जाते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अभीरा पेपर पढ़ रही होती है, लेकिन फ्रंट पेज के अंदर अरमान की फोटो को देखकर अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। अभीरा फटाफट से अरमान के पास जाती है और अरमान को ये सारी चीजें बताती है कि दादी सा ने तुम्हारी फोटो पेपर के अंदर छाप दी है और ये लिखा है कि तुम्हें परिवार से निकाल दिया गया है। अरे पोदार फैमिली के अंदर बेइज्जती हुई चलता, लेकिन उन्होंने पूरे देश के अंदर तुम्हारी बेइज्जती कर दी है। पूरे शहर के अंदर तुम्हारी बेइज्जती हो रही है अरमान, तुम्हें पोदार फैमिली से निकाल दिया गया है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अभीरा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और अभीरा सीधे चले जाती है दादी सा के पास। अभीरा दादी सा के पास जाकर दादी सा को चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई, आखिर आपने ये सारी चीजें पेपर के अंदर कैसे छाप दी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप अरमान पोदार की बेइज्जती करते हुए पेपर में यह खबर छापोगे, आपके ऊपर तो केस होगा दादी सा, केस। अब आप नहीं बचने वाले, आपकी फील्डिंग सेट है दादी सा, आपकी फील्डिंग सेट है। इस वक्त तक दादी सा अभीरा से कहती है कि अभीरा क्या यह पागल जैसी बातें कर रही हो, मैंने पेपर के अंदर कुछ भी नहीं छापा है और वैसे भी हम अरमान पोदार से प्यार करते हैं। अरमान भले ही हमें छोड़कर गया है, लेकिन हमारे दिल में अभी भी अरमान ही बसता है। अरे हमने तो अभी पेपर खोल कर भी नहीं देखा है और हमें तो ये भी नहीं पता है कि आखिर अरमान की खबर क्यों छप गई और अरमान की खबर किसने छाप दी। इस वक्त तक अभीरा और अरमान को पता चलता है कि ये सारी खबर और किसी ने नहीं बल्कि बुआ सा ने छापी है। बुआ सा ने अरमान पोदार के ऊपर जेल में जाकर FIR भी दर्ज कर दी है और अब बुआ सा अरमान से बदला लेना चाहती है। लेकिन अरमान जैसे ही पुलिस स्टेशन जाएगा, उसको दिशा और ऋषभ के बारे में पता चलेगा। यह दोनों ही पिछले 5 साल से क्रिमिनल है, इनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जब ये सारी चीजों के बारे में अरमान को पता चलता है तो अरमान के पांव तले जमीन खिसक जाती है और अरमान ये सारे ही सबूत को कलेक्ट करता है और सीधे कोर्ट में जाकर ऋषभ और दिशा के ऊपर एक केस ठोक देता है। और हम देखते हैं कि अभीरा और अरमान दोनों ही कोर्ट जाएंगे केस लड़ने के लिए, जहाँ पर अभीरा और अरमान दोनों ही इस केस को लड़ेंगे और हम देखने वाले हैं कि ना सिर्फ यह केस को लड़ेंगे बल्कि जीत कर सभी लोगों को बता देंगे कि अरमान गलत नहीं था। पूरे परिवार ने अरमान को घर से निकाल दिया, लेकिन फिर भी अरमान उसकी जगह सही था। अरमान ने पूरे परिवार की फोटो फाड़ी, लेकिन फिर भी अरमान के दिल में पोदार फैमिली बसती थी। पूरे परिवार ने जब अरमान का साथ नहीं दिया तो अरमान का दिल टूट गया, लेकिन अब वह पूरे परिवार को बता रही है कि अरमान पोदार को ब्रेन ट्यूमर है, अगर अरमान का इलाज सही समय पर नहीं करवाया गया तो अरमान मौत के घाट भी उतर सकता है। अभीरा पूरे परिवार के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अरमान की मदद करो, लेकिन पूरा परिवार अरमान को धोखा देता है और अरमान से कहता है कि नहीं अरमान, तुम हमें छोड़कर गए थे ना, उसी समय हमें पता चल गया था कि तुम परिवार से प्यार नहीं करते हो अरमान, अगर तुम चाहते तो माफी मांग सकते थे, लेकिन तुमने माफी नहीं मांगी। भले ही हम यह केस को हार गए, लेकिन अभी भी हम अरमान का साथ नहीं दे सकते। देखते हैं आगे अरमान का साथ देने के लिए पोदार फैमिली आती है या फिर नहीं, और इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।